गुड मॉर्निंग गाइस, पायलट इन लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? तो वीडियो काफ़ी दिनों से काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो जी आप बस ऐसा ही चल रहा है थोड़ा सा। तो देखिए जी, ये शनिवार का दिन है और आज तारीख जो है 20 तारीख है, आज 20 मई की तारीख है। तो जी देखिए जी, बच्चों की छुट्टी पड़ जाएंगी आज से 20 तारीख से। तो छोटी बेटी तो आज गई नहीं है, उसकी छुट्टी पड़ गई है, कल गई थी खाली। और आज जो है आज बड़ी बेटी गई है स्कूल। तो जी स्कूल को छोड़ने के आने के बाद जो है मैं कपड़े डाल रही हूँ। कपड़े मैंने धो ही चुकी थी, बस खाली पानी नहीं तरना था इनका। तो बाकी जो बस मैं फैलाना ही रह गया था, तो मैंने कहा ठीक है बस फैला ही देती हूँ मैं। तो देखिए जी, इसी तरह से देखिए अब राहत मिलेगी थोड़ी सी, ज़रा भागम भाग की रोज़ की ज़िंदगी से। और बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, बस आज लास्ट दिन है जाने का स्कूल। तो ये देखिए जी, बस यही सब है। थोड़ा सा देखते हैं कहाँ जाने का प्रोग्राम बनता है आपके छुट्टियों में। तो देखिए जी, ये सिलेंडर वाला सिलेंडर दे गया था मुझे, तो मैं एक साइड को रख रही थी, क्योंकि जो है बच्चे जो है गिरा ना लें, डर लग रहा था। दौरानी की बेटी है वो भी खेल रही थी, फिर दक्षु भी खेल रहा था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत कर रहे थे। तो मुझे बेर मुझे इनका ध्यान भी रखना पड़ रहा था। मैं सोच रही थी कहीं पैर पे गिरा ना लें। तो सब जगह की रोज़मर्रा के वही सब काम में लगी हुई थी मैं, उनके कहाँ ये कहीं परेशान ना करने लगे, इस तरीके से कोई चीज़ ना गिरा लें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। तो इधर को मैं चादर वगैरह सब सेट कर रही थी। आप लोग जानते ही हैं शनिवार में सब जो है चादर वगैरह सब मैं लगाती हूँ कमरों में, बाकी सब चेंज करती हूँ। तो बच्चे भी साथ साथ घूम रहे थे मेरे, तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि कहीं ये एकदम चोट फैट ना मार लें। तो अक्सर ज़्यादातर ना ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसको चोट लग जाए। हमें मशीन लगी होती है सिलाई मशीन, तो उस पर भी उसको हमला करने की पूरी कोशिश रहती है उसकी। तो देखिए जी, बच्चों के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना और उसके साथ में काम करना, तो काफ़ी एक वो हो जाता है परेशानी वगैरह, लेकिन ये फिर भी कर ही लेते हैं। तो देखिए जी, इधर जो है बच्चे खेल रहे थे, मैं कर रही थी सेटिंग। कपड़े तो मेरे धुल ही चुके थे, सारे कपड़े धुल चुके थे बल्कि, और बस खाली मुझे फैलाने ही थे कपड़े। तो इधर सब जगह की चादर वगैरह मैं चेंज कर दी थी, बरामदे की भी। तो इधर की भी हो जाती है, तो मैं एक सी चादर बिछाती हूँ कमरे में, इधर बरामदे में। और बाकी तो एक बेड, डबल बेड है, और दूसरी साइड भी दोनों तख़्त हैं, तो उधर भी डबल बेड की बिछती है, इन दोनों पे सिंगल चादर बिछती है। तो जी मेरा तो यही है कि बस दोनों तरह का साफ़ सफाई से हो जाती है ना, तो एकदम क्लियर सा लगता है, एकदम से क्लियर हो जाता है ना, तो अच्छा रहता है। चादर है उससे चादर से और साफ़ सफाई सी लगती है। तो देखिए जी, इधर जो है बच्चे जो है बस सुबह में बैग सेट करके जाते हैं अपना ना शनिवार में, तो एकदम कॉपी किताबें बखेरे बखेरे से चले जाते हैं। तो एक अजीब सा हो जाता है कि देखिए सब एक एक चीज़ उस जगह पे ही मिले ना, तो बहुत सही रहता है। तो मैं छोटी बेटी से कह भी रही थी कि बेटा तू समेट दे, ये सब पता ना कहाँ पर है। तो वो कहने लगी थी क्या मम्मी मैं ये लगा देती हूँ। इतना भी कहते तो हैं, खैर बच्चा रखते तो अपनी जगह पर ही है चीज़, लेकिन ऐसा होता है ना बच्चे और बच्चे भी आ जाते हैं खेलने, तो फिर भूल जाते हैं कि हाँ भाई कहाँ चीज़ रखनी है खेल खेल में। तो देखिए जी, काफ़ी गर्मी हो गई है अब तो। जी देखिए 20 मई का दिन है, आप लोग जानते हैं आज का। तो गर्मी काफ़ी हो गई, तो मैं सोच रही थी ये ब्लैंकेट हैं, धो तो दिए थे मैंने, काफ़ी दिन पहले धो दिए थे। तो अब तो इतनी गर्म ठंड का कोई चांस नहीं लग रहा है, बारिश होनी भी बंद हो गई है। तो मैंने सोचा ठीक है मैं पहले ये जो है ब्लैंकेट जो है रख देती हूँ संदूक में, क्योंकि ऐसा फिर बाहर रखे रहेंगे तो धूल मिट्टी हो जाएगी, तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो मैं जो उसको जो है रख दूँगी सेटिंग से, तो सही रहेगा। तो मैं सेफली इस तरीके से रखती हूँ, धो करके कपूर की गोलियाँ डाल करके रख देती हूँ, ये बाकी सब रखेंगे। तो इसमें सेटिंग्स ही बना रही थी मैं, जगह काफ़ी बेड में भी रखी हुई हैं, अभी इसमें भी जगह नहीं है, तो किसी ना किसी सूरत से जगह तो बनानी ही है, बस बन जाए तो ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है नहीं, बाहर पड़े रहते हैं तो एकदम से गंदे संदे हो जाए, फिर एक अजीब सी मैल सी भर जाए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहती। तो मैं तो कुछ तरह से ही करती हूँ, धो करके ब्लैंकेट वगैरह कपूर डाल देती हूँ, कपूर गोली आती हैं कपड़ों में डालने के लिए, वही सब, तो वही डाल करके मैं रख देती हूँ। फिर अपने निकालते हैं, देखिए स्मेल से नहीं आती है कपड़ों में, कि जैसे कि सर्दियों में हम निकालते हैं तो उससे स्मेल नहीं आती है कपड़ों में कभी भी, और सही रहता है कपूर। आप कभी भी कपड़े रखें कपूर की गोलियां डाल के रखें, तो उसके कभी भी आपके कपड़ों में स्मेल नहीं आएगी। देखिए अलमारी वगैरह में तो ओडोनिल वगैरह लगा देते हैं हम, लेकिन देखिए जैसे संदूक हो गया तो उसमें हम ओडोनिल नहीं लगा सकते हैं। इसमें आप कपूर की गोली डाल के रखें, कभी भी आपके कपड़ों में रखे हुए कपड़ों में स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए जी, इधर इसके पापा आ गए थे, तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी। इतने जो है सब बेटी चुका था, तो वो आ जाते हैं, तो आप लोग जानते हैं 9 साढ़े 9 बजे तक आते हैं, 10 बजे तक तो आ ही जाते हैं। तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी, वो कह रहे थे कि माँ जो तुम मुझे चाय दे दे, तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं उनके बहाने से मैं भी एक कप पी लेती हूँ और काम में मेरा ब्रेक मिल जाता है।
तो इधर दोनों बहन भाई कर रहे थे मस्ती और मैं उन्हें चाय दे रही थी। मैंने कि लो चाय पी लो और फिर उसके बाद जो है मैं और काम भी देखूँगी घर का। तो अक्षु अपनी मज़ेखोरी कर रहा था, खेल रहा था। मुझे इसके साथ में भी खेलना मज़ा आता है। तो ये रहता काम के साथ साथ बच्चों के साथ में खेलना कूदते, इस तरीके से भी काम हो जाए ना तो भी अच्छा रहता है। तो मेरे तो ये रहता है बच्चों को भी खेलते कूदते करा देती हूँ मैं काम। हालांकि अक्षु इतना परेशान तो नहीं करता, बस खाली घर के अंदर टहलता ही है, इतना परेशान नहीं करता। लेकिन रोता गाता नहीं है, बस कैसा होता है कभी के चांस ऐसा हो जाता है जो मुझे दिक्कत नहीं लगता है। तो देखिए जी बाकी तो मेरा हो ही चुका है। बस कपड़े वपड़े अगर मैंने डाल ही चुके, एक कमरे का हो ही गया, इधर का भी हो गया। बस खाली इधर की बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ, थोड़ी सी डस्टिंग कर दूँगी। क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ ना, मैं पंखा है, पंखे पे मैं हमेशा इतना टाइम नहीं लगाती हूँ कि उसको धूल ज़्यादा जमे। क्योंकि धूल जम जाए ना पंखे पे तो वो हवा सही नहीं फेंकता है। आपका अगर कभी भी पंखा हवा सही नहीं फेंक रहा है तो उसको ना आप ऐसे करिए, एक बार उसकी सही से अच्छे तरीके से सफाई कर दीजिए, बिल्कुल क्लियर अच्छे से हवा फेंकेगा, आप यकीन मानिए। अगर ज़्यादा जैसा होता है कि किसी की हाइट नहीं होती है, उसके ऊंचे पे है, नहीं जा रहा है हाथ, या किसी जेंट्स की हेल्प से करा सकते हैं आप, और अगर कोई ऐसा भी नहीं करता है तो आप एक झाड़ू लीजिए, घर की जो झाड़ू होती है उससे आप झाड़ दीजिए, तब भी आपकी जो है सफाई हो जाएगी और काफ़ी अच्छी हवा फेंकेगा पंखा। तो भाई मैं तो इस तरीके से ही कर देती हूँ उसको, ये नहीं देखती हूँ कि कोई और करे। तो मेरे तो यही है, मेरा तो बेड पे खड़े होकर के हाइट ठीक है तो उससे मैं कर देती हूँ। तो देखिए जी इधर मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, छोटी बहन का। तो अभी तो मम्मी के घर पर ही है, जो हरियाणा वाली बहन है, उससे ही बात मैं कर रही थी। वो कहती दीदी आ जाओ, अब तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं, 2-4 दिन के लिए। तो भाई देखिए दूर वाला तो रुक जाता है, पर लोकल वाले की बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसको ये होता है ना कि घर भी देखना होता है साथ साथ, और जो क्या नाम है उसका, जो और क्या नाम है वहाँ पे भी जाना होता है। तो दूर वाले का एक दफ़ा को बहाना हो जाता है कि हाँ भाई दूर का है बंदा, अभी नहीं आ रहा है या इतनी दूर रुका है तो 2-4 दिनों में आया तो रुकेगा। अब मैं लोकल गई तो मेरा तो ऐसे ही रहता है जी, सुबह को गई शाम को आ गई हैं, 1 आध दिन भी रुक गई बस बाई चांस, नहीं तो इतना नहीं होता है जाना। अभी आई भी है तो चले भी जाते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा भी नहीं होता है। मम्मी है तो आ जाती हैं, बाकी दोनों बहन भाई हैं, बाकी तो और कोई नहीं है। तो जी मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ, इस टाइम वो आई भी है तो बेशक चली जाती हूँ मैं। तो देखिए जी साथ साथ काम के किचन की भी हो ही गई है सफाई, बस बाकी सब घर की हो ही गई है। डस्टिंग वगैरह इधर की रह गई थी, कपड़े मैंने डाल ही दिए थे। रोज़ का काम है, यही सब चलता रहता है। आप देखते हैं बच्चे काफ़ी जिद कर रहे हैं जाने के लिए छुट्टियों में कि मम्मी कहीं चलो। इधर बहन भी कह रही है दीदी यहाँ पर आ जाओ घर पर मैके में। तो अभी तो देखो ये नहीं पता कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, अभी कुछ डिसाइड भी नहीं है। तो देखते हैं जी छुट्टियों में कहाँ जाना होता है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, तो देखेंगे क्या होता है फिर अभी। तो देखिए जी वैसे तो बच्चे गिरजिया जाने कह रहे हैं, बस जा रही है गिरजिया रामनगर उत्तराखंड। तो जी देखिए और जी वहीं पे से 2-4 जगह घुमाएंगे। तो अभी नहीं पता है जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके पापा को पता ना होगा, वही बताएंगे, डिसाइड वही करेंगे। देखिए जी जितना भी था सब हो ही चुका है मेरा काम, बस खाली मेरी झाड़ू रह गई थी। तो देखिए जी मैं तो इस तरह से ही कर लेती हूँ काम, घर वालों से बातचीत करते कराते फ़ोन पे बातचीत करती रहती हूँ मैं एक साइड से, और कान पे लगा करके फ़ोन, और बाकी काम भी करती रहती हूँ। क्योंकि देखिए जी उनकी बात भी कुछ सुननी ज़रूरी हो जाती है मुझे, और काम भी। तो देखिए आप कभी भी बात मैं करती रहती हूँ तो उसके साथ साथ मैं काम भी करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है मेरा कि मैं अगर वो फ़ोन पे बात कर रही तो आराम से काम छूटा पड़ा है मेरा और मैं घर में काम फैलावा हो रहा है, मैं आराम से बैठ के बात कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, मैं काम भी करती रहती हूँ, बात भी करती रहती हूँ। तो जी देखिए सब चीज़ ज़रूरी है, घर वालों की बात भी सुननी ज़रूरी है। तो बाकी सब तो हो ही गया है, किचन भी सफ़ा हो गई, डस्टिंग वगैरह सब जगह की हो ही गई है, बस खाली मेरे जो है झाड़ू पोछा ही रह गया था बस। और देखेंगे जी आज जो है थोड़ा सा काम सामान मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा ज़रूरी सामान है, बच्चों का छूट जाता है बेर वेर लाने से, वही सब लेकर के आना है मुझे। तो जी देखिए जी अब ईशा भी स्कूल से आ गई थी बड़ी बेटी, और कशु जो है वो तो नहाई चुकी थी, बस ईशा भी सुबह नहा के चली गई थी जो बात है, बस अक्षु रह गया था मेरे नहलाने से। जी अक्षु का क्या होता है ना कि अक्षु को मैं सुबह नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि 7 बजे या 6:30 बजे नहलाना अक्षु को मैं सही नहीं समझती। अभी फिर भी थोड़ा बच्चों के लिए मौसम चेंज है। अक्षु को तो मैं 10-11 12 बजे तक नहला देती हूँ मैं, या 10:30 या 11-12 तक नहला ज़रूर देती हूँ। देखिए जी अक्षु नंगू महाराज की तौलिया भी खुली गई है, और जी थोड़ा सा ना वो उसको लगता है नहाते टाइम थोड़ा सा रोने लगता है। और अक्सर से इसकी आदत क्या है ना, ये छोटी थी मेरी बेटी कशिश, इसकी भी आदत ऐसी थी, जब सुनता थी नहीं कि नहाने जा रही मम्मी नहलाएंगी,
तभी वो जा कर के भी सो जाती थी अपने पापा के पास। वही आदत अक्षु की है, ये भी सो जाता है जब देखता है कि मेरे नहाने का टाइम आ रहा है। तो देखिए जी, अब जो है मेरे थोड़ा सा झाड़ू पोछे का टाइम आ रहा है। तो देखिए जो अक्षु तो तैयार होकर के बस करने लगा है अपनी मस्ती, और इसको लग रहा है कि बस बैट बॉल खिलाने के लिए दीदी मुझे नीचे लेकर के चली जाए किसी सूरत से। तो देखो मैं जब दीदी हो गई है तैयार अक्षु को ले जाने के लिए नीचे, और मैं जीना धोने के लिए पानी लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि अक्सर से क्या होता है ना, मैं हफ्ते में 2 बार जीने की जरूर धुलाई कर देती हूँ। मैं जब भी मशीन लगाती हूँ जब भी धुलाई कर देती हूँ। बाकी झाड़ू उड़ू तो मैं हमेशा मारती रहती हूँ जीने में। बाकी ये है कि धुलाई जो हफ्ते में हो जाए ना तो सही एकदम साफ़ सुथरा रहता है। रास्ते को भी, अपने घर के दरवाजे को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बाकी वो तो एक मेन गेट है, जॉइंट फैमिली आप लोग जानते ही हैं, मैं ऊपर की साइड में ही रहती हूँ। तो ये देखिए जो उधर का तो हो ही गया था मेरा, जितना भी था बस खाली पोंछा रह गया था मेरा, बस पोंछा भी हो गया। बच्चों को मैंने नीचे भेज दिया था थोड़ी देर खेलने के लिए, क्योंकि अक्षु जो है बैट बॉल की जिद कर रहा था। गली के सामने बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे, तो अक्षु ने देखा तो बालकनी में से, तो वो भी जो है जिद करने लगा कि मैं भी नीचे जाऊंगा, क्योंकि उसे बैट बॉल खेलने का बहुत शौक है। पता नहीं कैसा क्रिकेटर बनेगा। तो जी देखिए मैंने सोचा कि चलो बच्चे चले गए, मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से। झाड़ू तो लगी चुकी थी मेरी, खाली बच्चों को नहलाने के बाद मुझे पोछा ही लगाना था। तो वो पोछा लगाने के बाद जो है दी देखिए मेरा भी नहाना ही धोना होगा, क्योंकि ऐसा है ना कि मुझे आज मार्केट जाना, मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को। कल जो है उसके पापा से मैंने कुछ सामान के लिए कहा था, तो वो भी इनका क्या होता है ना कि वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे ये सब्जी वगैरह हो गई, सब सामान हो गया, तो इन्हें लाने के चक्कर में हम लोग जो बच्चों छोटे छोटे सामान होते हैं, कुछ ऐसे सामान होते हैं ना कि जिन्हें लाते लाते भी हम रह जाते हैं। तो वही सब सामान जो है मैं आज लेकर के आऊँगी। कि यहाँ पे जैसे देखिए अक्षु की जो है पाउडर ख़त्म हो गया है, बेबी पाउडर जो आता है, और जी देखिए इसकी कैल्शियम की दवाई भी नहीं है, और ये बच्चों का शैम्पू वगैरह ऐसा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ऐसी कुछ जो याद नहीं रहती हैं, छोटी मोटी सी, वही सब मैं आज देखती हूँ लेकर के आऊँगी मैं। तो बाकी तो सब मेरा हो ही गया था, बस इधर का रह गया था, बस किचन का भी हो ही गया है, कमरों का भी हो ही गया है। तो आप लोग जानते हैं इधर की साइड की मैं धुलाई कर देती हूँ। देखिए इधर का हो ही गया, बस खाली इधर को धुलाई करने के बाद जो है मैं जो हूँ देखती हूँ आगे क्या करना है। बस मेरा खाली नहाना ही नहाना रह गया है। तो देखिए बस फटाफट से काम निपट जाए ना घर का, तो बस वो एक सुकून सा हो जाता है, एक सेटिंग सा। तो दोपहर का खाना बनाने का रह गया है बस खाली मेरा, और तो बच गई कुछ और काम नहीं है। इतना था हाथ तक सभी निपट गया। क्या होता है कि निपट जाए उसके बाद ही कुछ काम और दूसरा करें ना। किचन का काम मुझे लगता है घर क्लियर हो जब भी करने में भलाई लगती है मुझे, कि वो अच्छा नहीं लगता है कि सब फैलावा हम किचन में लगे पड़े हैं, फिर इधर लगे पड़े इधर लगे पड़े। ज़्यादातर मेरी मशीन होती है लगी भी, तो मैं इस तरह से काम बेशक कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोपहर में सारा काम फैला हुआ है। टाइम तक मैं अपना निपटा लेती हूँ, ऐसा है। तो जी देखिए अभी तो कुछ टाइम से शाम के रात के टाइम में पानी आ रहा है, तो मैं रात में मशीन लगा रही हूँ ना, वरना तो मैं सुबह में ही लगाती हूँ, आप लोग जानते ही हैं। बाकी तो सब निपट ही चुका है। तो देखिए पता नहीं किसी फेरी वाले की आवाज़ आ रही थी मुझे बाहर, है पता नहीं क्या चीज़ बेच रहा था। बच्चे कह भी रहे थे, आवाज़ भी लगा रहे थे बच्चे नीचे से, मम्मी बात सुनो मम्मी बात सुनो। तो पता नहीं क्या चीज़ वाला है, मुझे तो पता नहीं। तो देखते हैं भाई क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है, मुझे नहीं लग रहा क्या बेच रहा है। तो देखिए जी सॉरी, इधर अक्षु आ गया है खेल कूद के, और देखिए जी क्या बेच रहा था जी फेरी वाला। मैं जो वो नीचे ये सूट बेच रहा था, जो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए जी अक्षु को नहीं लाया नहीं जाता उससे, दीदी से उसकी, तो मैं उसको लेकर के आती हूँ ऊपर को, जीने में नहीं चढ़ा जाता है। तो अक्षु बैट बॉल खेल के आ चुका है। तो देखिए जी सूट वाला आया था नीचे, देखिए ट्राउज़र सिलाया है इसका, बेच रहा था, मैंने ख़रीद लिए हैं कपड़े। और देखिए जो कुर्ता है ये देखिए इसका मुझे सिलना पड़ेगा, ये बगैर सिला है, बाकी तो सब गला वगैरह सब बना हुआ ही है। और देखिए दूसरा वाला भी देखो मैंने लिया है, ये भी ट्राउज़र है। और देखिए ये भी दूसरा भी, जिसको ट्राउज़र सिले हुए हैं लेकिन कुर्ते सिले हुए नहीं हैं, बाकी गले बने हुए हैं, दामन है। ये कुर्ते तो सिलने पड़ेंगे, और बाकी तो जो है इतना नहीं है। तो देखिए नमस्ते गाइस, जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग? तो जी काफ़ी दिनों में आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है। तो जी कुछ ऐसे ही हो जाता है, कभी कभार नहीं हो पाता है। तो जी इस बार तो कुछ काफ़ी दिन हो गए हैं जो मैंने वीडियो बनाई भी नहीं और अपलोड भी नहीं करी है। जो पिछली वीडियो अभी वो भी रह गई अपलोडिंग के लिए। तो जी आपको वो सब नई वीडियो मिल भी चुकी होंगी, ऐसा नहीं है। तो जी ये वीडियो भी आपको ही मिल जाएगी। तो जी देखिए हो जाता है कभी कभार, क्या बताऊँ मैं आपको। तो जी देखिए सुबह से लगे आज सारा काम हो चुका है,
और देखिए जी सारे कपड़े धुल चुके हैं, बल्कि आधे तो सूख भी चुके हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि बहुत ज़्यादा। तो आपके यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है जी, मुझे बताइए कमेंट में। कि अभी थोड़ा बहुत हल्का ही फुल्का मौसम हो रहा है या फिर अब भी गर्मी पड़े, पर सुबह के टाइम में थोड़ा सा ठंडा हो जा रहा है। सुबह के टाइम में मतलब जैसे कि 5 बजे या फिर 5:30 बजे इस टाइम पर। बाकी तो बहुत गर्मी है, और फिर ऊपर का घर है तो ज़्यादा ही लगती है मुझे तो, कुछ ज़्यादा ही। तो देखिए जी इधर का भी सब हो ही चुका है, सारा सेट है, मेरी मशीन रखी है। तो मुझे भी सिलाई भी करनी है, थोड़ा सा काम है मेरा। और जी देखिए किचन भी आपने देखा ही है, मेरा आदत है मैं सब चीज़ को दिखाती हूँ। तो देखिए जी किचन तो हो गई मेरी बिल्कुल सेट। और देखिए कमरा भी बिल्कुल सेट हो गया है, एकदम साफ़ सफाई हो गई है बिल्कुल। दीदी क्या होता है ना कि एकदम सब सेट हो जाता है ना, सभी कुछ अच्छा लगता है करना। तो अभी तो बस मेरा नहाना बचा है, बाकी तो बच्चों को हो ही गया है। तो देखिए जी इधर का भी सब सेट हो चुका है घर, देखिए आप देख चुके हैं। और ये हमारे कूलर महाराज ख़राब हो गए हैं, जिनके सहारे हम गर्मी काटने की सोच रहे थे कि गर्मी थोड़ी बहुत ठीक रहेंगी। पता नहीं क्या हो गया है, रात अचानक से ही एकदम से चलते चलते बंद हो गया, और फिर तो चला ही नहीं है। मैंने काफ़ी देखो थोड़ा बहुत देखा कि शायद मुझसे कुछ हो जाए, तो मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो खुद से ही तो हुआ नहीं कुछ। तो अब देखते हैं, मैकेनिक को ही दिखाएंगे। बाकी तो अभी तो महाराज रखे हैं, तो बस कूलर के बगैर बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठंडा ठंडा नहीं लग रहा, कमरे में थोड़ा ठंडा सा रहता है। और जी कूलर एक और अच्छा था, पंखा चलता है कूलर चलता है, सोने पे सुहागा हो जाता है जी, कुछ ऐसा ही है। इधर महाराज तो रखे हैं, अभी देखेंगे बाद में दिखाएंगे इसको भी, पापा आएंगे तो इसको नहीं बताएंगे। और बाकी देखिए सब क्लियर ही है, जैसा आप लोगों ने देखा ही है, सब सारा काम कर दिया है मैंने। और ये देखो अक्षु महाराज नीचे बैट बॉल खेल करके आ चुके हैं। और आज वो शनिवार था, तो जी आज शनिवार में 11:10 पे छुट्टी हो जाती है, तो बच्चे भी आज जल्दी ही आ चुके थे। और ये देखिए बच्चे की, हाँ तू ही गई थी, पशु नहीं गई थी। तो ये देखिए जी मैंने ये कुछ सूट के कपड़े लिए हैं, ये देखिए कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, देखिए कमेंट में बताना मुझे। और देखिए जी इसका जो है ये कुर्ता जो है सिलावा नहीं है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका खाली जो ये ट्राउज़र है ना, ये देखिए ट्राउज़र है ये सिलावा है। तो देखिए आपको ये ट्राउज़र देखिए मुझे बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल कॉटन का फैब्रिक है, और काफ़ी मुलायम है, काफ़ी ऐसा भी नहीं कलर निकल जाए, ये कुछ ऐसा नहीं। तो जी गली में ही आ गए थे जी, फेरी वाले कहते हैं ना, वो आ गए थे, तो मैंने उनसे ही ले लिया था। मुझे ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़े हैं। दुपट्टा नहीं है, बस खाली इन पर ट्राउज़र सिलावा। कुर्ती मुझे सिलनी होगी, या मतलब सिलवा ले, जैसे नहीं सिलनी आती है तो। देखिए जी एक ये वाला है, देखिए कितना प्यारा है, देखिए सब चीज़ है एकदम, सिलाई वगैरह सब हुआ है। देखिए लेस वगैरह भी है, समोसे वाली लेस कहते हैं हम उसको। और गला भी बना हुआ ही है देखिए। और खाली मुझे देखिए मेरी बेटी दिखा रही है। तो जी देखिए इसका ये ट्राउज़र है इस वाली का, देखिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट में बताना आपको कौन सा वाला ठीक लगा। तो देखिए इसका ट्राउज़र है। वैसे मैं ट्राउज़र के सूट ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, और जी मुझे मतलब काफ़ी साल हो गए चलते चलते, लेकिन मैंने सिलती तो मैं काफ़ी हूँ, लेकिन पहनती नहीं हूँ। दूसरों के तो सिल देती हूँ, अपने नहीं सिलती हूँ। तो ये देखिए अब की बार सिला भी है, मैंने एक ट्राउज़र का सूट सिलाया है। तो जी उसका मैंने इस तरीके से सिल दिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसका कपड़ा कम है, तो मैंने कि सूट ख़राब हो जाएगा, कुर्ता तो सिल दिया था मैंने। चलो देखते हैं ट्राउज़र भी सिल के अपने लिए। तो देखते हैं ट्राउज़र में कैसे लगूंगी, मुझे खुद को नहीं आइडिया है। तो जी आप मुझे कमेंट में बताना आपको दोनों में से कौन सा सूट ज़्यादा अच्छा लगा। तो जी ये दोनों सूट मुझे 350 रुपये के एक पड़ा है, यानी कि 700 रुपये के दोनों पड़े हैं। तो जी दुपट्टा तो ये है घर में फ़िलहाल, कोई सा भी ले लेते हैं। माम नब कशु नबो इसे माम दे दे बेटू। तो जी दुपट्टा तो ये है कि घर में कोई सा भी चला लेंगे, बाहर जाएंगे तो फ़िलहाल मैचिंग में बाज़ार में देख लेंगे। इसमें मैरून देख लूँगी और प्लेन, और इसमें थोड़ा सा लाइट ग्रीन देख लूँगी। तो जी वो तो आ जाएगा। कॉटन की ओढ़ती हूँ मैं ज़्यादातर दुपट्टे, मुझे रेशमी दुपट्टे अच्छे नहीं लगते हैं गर्मी में। तो जी देखते हैं फ़िलहाल इन्हें कब सिलने की बारी आती है। फ़िलहाल तो अच्छे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं कल सिल लूँ, हो भी सकता सिल दूँ। तो जी देखिए फ़िलहाल घर में पहनने के लिए कोई बुराई नहीं है। देखिए ये ज़रूर नहीं है कि महंगा ही हो या कुछ ऐसा ही हो, फ़िलहाल चीज़ अच्छी होनी चाहिए, सही रेट पर मिल रही हो तो जी ले लीजिए। तो जी मैं तो जी ऐसे ही कर लेती हूँ जी, मुझे तो ठीक लगे तो मैंने तो ये ले ली है। और जी मैंने जो कुर्तियाँ ली थी मैंने आपको दिखाई भी थी, वैसे बिल्कुल बेकार रही हैं, और मतलब बिल्कुल एकदम सुकड़ के एक अजीब सा कपड़ा हो गया। तो मैं उसको देखते हुए मैंने जो आपकी बार चीज़ सोच समझ के ली, मुझे लगा ये ठीक ठाक है, तो इसलिए मैंने इसको ये ले लिया था। तो अब जी यही सब है कि तो थोड़ा सोच समझ के भी लेना पड़ता है। कपड़ा मैंने देखा कॉटन का है, काफ़ी अच्छा है। और जी देखो इसको तो बैट बॉल भी इससे ही चाहिए, देखो बैट बॉल से ऐसे खेल रहा है। तो देखिए जी अभी तो सब निपट ही चुका है, बच्चे का
खाना वाना खाती हूँ, देखती हूँ दोपहर का टाइम है, इस टाइम खाना वाना देखते हैं फिर। तो देखिए जी, शाम का टाइम है और बच्चे, मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और बच्चे तरबूज खा रहे हैं। तो ये तरबूज तो मैं काफ़ी देख करके लाई थी, ये छोटा सा ही मिल रहा था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था। महंगा क्या नहीं था, ये जिद करने लगी थी कि मम्मी ले लो तरबूज ले लो, क्योंकि अब जो तरबूज ठीक नहीं आ रहे हैं। मैं इसे काट करके दे रही थी पर ठीक नहीं लग रहा था मुझे, मैंने भी खा करके देखा तो अब तो जी सही नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले काफ़ी अच्छे आ रहे थे तरबूज, तो पता नहीं कैसा था, बीच में तो काफ़ी अच्छा लाल लाल था, बाकी साइडों से कच्चा कच्चा सा हो रहा था। तो इसके पापा तो नहीं खाते हैं, खाली मुझे ये अच्छा लगता है और बच्चों को अच्छा लगता है तरबूज। तो जी मैं ले आई थी तो बच्चे खाने लगे थे। देखिए जी, आ गए हैं घर पर। बाज़ार गई थी मैं, शाम का टाइम था तो कुछ सामान था जी घर का, थोड़ा बहुत घर का ही था, जैसे कि छोटा मोटा रह जाता है, हो जाता है राशन में, जैसे कि थोड़ा बहुत, तो मुझे वही सब थोड़ा सा लेकर के आना था। और जी अक्षु का थोड़ा जरूरी सामान है, पाउडर क्रीम वगैरह ये सब लेकर के आनी थी। तो जी आज अक्षु की भी शॉपिंग हुई है और क्या नाम है वही सब। तो जी टाइम तो जी 8:15 हो रहा है। देखो यहाँ मस्ती टाइम चल रहा है इन लोगों का अपना। बच्चे सारी जनता पार्टी हमारे घर में है। तो देखो यहाँ तो मैं सब सामान ला करके रख दिया मैंने। ये ब्रेड लेकर के आई, मैं सोच रही हूँ सुबह वो ब्रेड पकौड़े बना लो, कल संडे का दिन है। छुट्टियाँ तो बच्चों की पड़ी गई हैं, जो बात है। क्या हाँ, कल आज 20 मई है। तो जी इतने दिनों से तो नहीं बन रही थी वीडियो, जो बात है। बाकी तो सामान ही है, ये सभी सब सामान लेकर के आई हूँ मैं। बाकी तो बहुत सारा हो रहा है, मैं दिखाती हूँ बहुत सारा। परे बैठना उठना हो रहा है इन लोगों का। तो देखिए जी अक्षु की तो शॉपिंग क्या हुई है ना कि बस ऐसे ही है। तो जी देखिए मैं ऑल आउट लेकर के आई हूँ, मच्छरों का ये सब लेके आना था। ऐसा था ना, कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं कि हम सामान लेने जाते हैं ना तो कि वो भूल ही जाते हैं बाकी और सामान के। तो मुझे बाकी सब्जी वगैरह तो खैर कुछ नहीं लेके आना था, ना ही दूध सब्जी वगैरह ऐसा कुछ नहीं लाना था, ना ही कुछ घर का ऐसा कुछ ज़्यादा खास लाना था। तो बाकी जो सामान छूट जाता तो वही सामान मैं आज लाने के लिए गई थी, जैसे ऑल आउट हो गया। और ये अक्षु की कैल्शियम की दवाई है, जो कि मुझे 2-4 दिनों कुछ टाइम से ध्यान भी नहीं रह रही थी लाने की। हमेशा ऐसा होता था ना कि ज़्यादा सामान होता तो भूल भी जाते हैं। जैसे तो मैं लिस्ट बना के रखती हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। तो यही सब शैम्पू वगैरह लड़कियों के लिए। और ये सब क्या है, बेबी जॉनसन पाउडर। तो ये सब में जो हूँ, ये ऐसा होता है कि ज़्यादा सामान हो जाता है तो ब्याज से उजल हो जाती है चीज़। तो आज मैंने सोचा आज सारा सामान ऐसा लेकर के आऊँगी जो कि मुझे भूल नहीं हो और सारा सामान आ ही जाए बस। तो जी ये सब सामान था। और बाकी सब वही सब्जी है, थोड़ी सब्जी तो खैर नहीं है, वही टमाटर वगैरह जब मिलते हैं तो जी छोड़े भी नहीं जाते हैं। जी टमाटर वगैरह ले लिए, थोड़ा सा छोटा मोटा घर का सामान था। तो जी वही सब वो लेकर के आना था। तो ये सब मुझे याद नहीं हो पाते थे, ले नहीं पाती थी मैं। तो आज तो मैं सब इकट्ठा ही ले आई हूँ। मैं एक साइड को रख दूँ यार मैं इसको, फिर एक को इधर इधर हो जाएंगे बच्चे इस टाइम तो उसमें लगे हैं। तो जी 8:30 का टाइम होने वाला है, खाना वाना कुछ नहीं बना है। और जी कल वैसे तो खैर कोई टेंशन नहीं है, संडे है कल और छुट्टियाँ पड़ी गई हैं, आप लोगों को पता ही है। तो जी बच्चे कह रहे हैं कि देखिए मम्मी कुछ हल्का फुल्का सा बना लो। ये बच्चों के जो है थोड़ी सैंडो वगैरह लेकर के आई थी मैं, साइड ऑर्डर मिल रही थी मुझे। तो यही सब है, किचन से मैं लेके चलती हूँ किचन में। सुनो ये ऑल आउट लगा दियो, ठीक है, ऑल आउट लगा दियो एक। हाँ तो यही सब है कि बस अब खाने में तो मैं खाली आज दाल चावल ही बनाऊँगी। देखिए ये रहा किचन का सामान ही आ गया किचन में। तो जी खाने में तो मैं दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मी आज कुछ दाल चावल बना लो। और सुबह का प्रोग्राम ब्रेड पकौड़ों का है। तो जी देखिए बस आज का वीडियो बस मैं यही रोकती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जी देखिए जी अभी तक सारी वीडियो नहीं मिल पा रही थी, और सारी वीडियो क्या आपकी, तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी। मैं टाइम इस तरीके से हो रहा था ना कि मैं आपको कुछ ऐसी परेशानी थी, मैं नहीं कह बता सकती क्या करूँ मैं। टाइम ऐसा हो रहा था कि फ़ोन में मेरे ऐसा हो रहा था कि कैमरा उस तरीके से नहीं चल पा रहा था जिस तरीके से मैं चलाती हूँ, या कोई तो प्रॉब्लम लग रही थी उस चीज़ की मुझे। तो मैं सोच भी रही हूँ कि फ़ोन चेंज कर दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ही प्रॉब्लम हो जाती है फ़ोन में। तो इस वजह से नहीं परेशानी हो जाती है, तो वीडियो नहीं हो पाती हैं। तो जी फ़ोन से ही बनाते हैं, तो इसलिए जो है मैं देखती हूँ जाए बजट तो फिर फ़ोन भी चेंज कर देंगे। इसलिए वीडियो जो है फ़ोन की वजह से नहीं आ पा रही थी आपके पास। तो जी देखिए जी अब तो जैसे लगातार मिलती रहेगी, मैंने जो है प्रॉब्लम थी मैंने ठीक करा ली है। तो जी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जी प्लीज़ से मुझे कमेंट में बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मेरा क्या हो जाता है ना कि मैं लास्ट में बताती हूँ आपको कमेंट करना, तो आप प्लीज़ कर दिया करिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो जी देखिए, बस अब मैं लोना खाने पकाने के अभियान में लगती हूँ। तो जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जी जय माता दी।